ईरान भले ही कोई सुपर पावर कंट्री नहीं है, बट स्टिल ईरान कैन प्रेशराइज वर्ल्ड इकोनॉमी जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एडवांटेजेस। समझते हैं इस वीडियो में। नंबर 1, द रग्ड माउंटेन्स ऑफ ईरान, जिसकी वजह से केव्स और अंडरग्राउंड बेसिस में ड्रोन्स, मिसाइल्स और वेपन्स को हाइड करना ईरान के लिए इज़ वेरी ईजी, और इन वेपन्स को एयर स्ट्राइक्स के थ्रू ट्रेस करना और डिस्ट्रॉय करना इज़ अ बिग डील। एंड एट द सेम टाइम ईरान में ग्राउंड इन्वेजन करना भी उतना ही रिसोर्सफुल, कॉस्टली और डेंजरस है, बिकॉज ईरान के माउंटेन्स एक फोर्ट्रेस का काम करते हैं। अब इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर यूएस के मेजर एलाइज मतलब गल्फ रीजन की कंट्रीज़ को देखा जाए, जैसे कि यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन जैसी कंट्रीज़, ये फ्लैट और डेजर्टेड टेरेन वाली कंट्रीज़ हैं। मतलब इनकी सिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल रिफाइनरीज या फिर डीसलाइनेशन इंडस्ट्रीज़, जो कि इनके ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली कोस्टल एरियाज़ में लोकेटेड हैं, जिनको ट्रेस करके डिस्ट्रॉय करना ईरान के लिए इज़ वेरी ईजी। और इसी रीजन में आती हैं सिटीज़ लाइक दुबई, जो कि मेजर ट्रेड और फाइनेंस हब बन चुकी है। एट द सेम टाइम अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से ईरान के लिए एक ईजी और क्लोज टारगेट भी है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट, विच इज़ ओनली 33 किलोमीटर वाइड, दैट इज़ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ से वर्ल्ड का 20% ऑयल और LNG शिपमेंट्स पास करते हैं। ऑल्सो गल्फ रीजन की कंट्रीज़ की इकोनॉमी मेजरली ऑयल एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है, एंड यू विल बी शॉक टू नो कि गल्फ रीजन की कंट्रीज़ 80 to 90% फूड पूरी दुनिया से इंपोर्ट करते हैं, और ड्रिंकिंग वाटर के लिए डीसलाइनेशन जैसे इंडस्ट्रीज़ पर डिपेंड करते हैं, जो कि मोस्टली कोस्टल एरियाज़ में लोकेटेड है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है तो गल्फ कंट्रीज़ की इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। अब ऑयल एक्सपोर्ट से जो गल्फ कंट्रीज़ मैसिव रेवेन्यू कलेक्ट करती हैं, वो गल्फ सॉवरेन वेल्थ फंड के थ्रू ग्लोबल मार्केट्स में जाता है, और जिसका मेजर पोर्शन यूएस के फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने क्लोज कर दिया या फिर वहाँ पर कुछ डिस्ट्रप्शन हुई, तो मैसिव रेवेन्यू आना बंद होगा, जिसकी वजह से यूएस के लिए इन्वेस्टमेंट आना बंद होगा, जिसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी भी कोलैप्स कर सकती है। और ईरान की इसी स्ट्रैटेजी को जियोपॉलिटिक्स में एसिमेट्रिक लेवरेज कहा जाता है। मतलब किसी सुपर पावर को बैटलफील्ड में वेपन्स के थ्रू हराना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जियोग्राफिकल चोक पॉइंट्स और इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट करके वॉर को अपने फेवर में किया जा सकता है। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस।